हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और क्या हाल चाल हैं आपके। तो वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी का मूल मंत्र। और ये मेरा चैनल जो है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करता है। तो आज फिर से एक टॉपिक लेकर आई हूँ मैं। जैसा कि मैंने अभी लास्ट शॉर्ट में बताया था और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अब अभी तक जो प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रही थी और सोल्यूशंस मैं डिस्कस कर रही थी, ये थे बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं गर्ल्स प्रॉब्लम्स की, गर्ल्स प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस। दोस्तों, लड़कियां जो है ना, हम अक्सर बातें करते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं, वो लोग बातें करते हैं कि बेटियां बहुत समझदार होती हैं और बेटियां बहुत केयरिंग भी होती हैं। तो इतनी समझदार और इतनी केयरिंग बेटियों को हम इतना केयरलेस तरीके से कैसे रख सकते हैं? कहीं ना कहीं डेफिनेटली दोस्तों हम लापरवाही करते हैं। तो दोस्तों, कैसे लापरवाही करते हैं और क्या सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं? बेटियों को वो एक फूल की तरह होती हैं और उस फूल को कैसे सहेज के रखा जाए, इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकें। और साथ में अगर आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं और जो हमारी प्रेजेंट लाइफ चल रही है उसके लिए कारगर लगते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं बेटियाँ। हकीकत बताऊं तो जिनके घर में बेटियां हैं वो समझ सकते हैं कि बेटियां जो हैं वो एक नाजुक फूल की तरह होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं होती, नफ स्ट्रांग होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाय मेंटली और बाय हर्ट बहुत नाजुक होती हैं। बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, बहुत जल्दी वो अपने घर वालों के लिए सेंसिटिव हो जाती हैं, बहुत केयरिंग होती हैं। नो डाउट, अगर हम कंपेयर करने बैठें तो कंपैरेटिवली बॉयज़, बेटियां जो हैं वो बहुत केयरिंग होती हैं। एक फादर से पूछिए क्यों फादर ज़्यादा बेटियों से अटैच्ड होते हैं? क्यों? क्योंकि वो बहुत केयरिंग होती हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं। खाना खाया नहीं खाया, सुबह उठे टाइम से रूटीन हुआ नहीं हुआ, छोटी छोटी सी बातों का बहुत ध्यान रखती हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का। तो और शुरू से ये आदतें उनमें इनबिल्ट होती हैं। पता नहीं ऊपर वाले ने मतलब बेटियों को इतना प्यारा और इतना समझदार और इतना सेंसिटिव और इतना केयरिंग क्यों बनाया है। शायद कुछ ना कुछ सोच कर बनाया होगा। पर मैं खुद एक बेटी हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच आई लव माई पेरेंट्स एंड आई माई फैमिली। सबसे बड़ी बात हो जाती है माई फैमिली। तो दोस्तों, इतनी प्यारी से बच्चियों को कहीं ना कहीं हम लापरवाही कर देते हैं। लापरवाही कैसी? बच्चियों को चॉइस करने की आज़ादी जो होती है बहुत कम फैमिलीज में होती है। मोस्ट ऑफ द फैमिली अपने इंडिया में अगर देखा जाए तो रेशियो ऐसा है कि हम उन पर थोपते हैं, ये तुम्हारे लिए सही है, यू हैव टू अडॉप्ट इट, ये तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। पर हम बहुत कम पूछते हैं कि उनको क्या करना है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उनके दिल पर बहुत ठेस पहुंचती है इन सब चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन, पार्सलिटी वो नहीं देखती हैं। हमारे हर मतलब ऑलमोस्ट 95% फैमिलीज़ की मैं बात करूँ ना, तो फैमिलीज़ में बॉयज़ एंड गर्ल्स में हमेशा कंपेयर होता है, हमेशा कंपैरिजन होता है कि बॉयज़ को जो है बहुत फ्रीडम मिलती है, उनको टोका टाकी बहुत कम की जाती है। कल के दिन जब वो अपने करियर की बात आती है तो उनसे बहुत सारे ऑप्शंस पूछे जाते हैं। लेकिन जब बात बेटियों की आती है तो बेटियों को, हमारी एक थॉट बन चुका है कि बेटियों ने बड़े होकर क्या करना है, शादी करके दूसरे घर जाना है। अरे नहीं, शादी तो सेकंड ऑप्शन है। सबसे पहले तो बच्चा अपना करियर बनाएगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, इक्वली करियर बनाएगा। उसको इंडिपेंडेंट करिए ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे। आजकल ये डिपेंडेंसी बहुत बहुत ही बुरा वर्ड है कि डिपेंडेंसी हम बना के रख देते हैं। लड़कियां तो अरे वो ससुराल में जाएंगी तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी? हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एजुकेशन आज की डेट में इक्वल दीजिए। आज की डेट में जॉब का अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं और लड़कियों के लिए तो बहुत ऑप्शन खुल गए हैं। तो क्यों अपने बच्चे को आप डिपेंडेंसी पर रख के चल रहे हैं? इक्वल डिसीजन लेने की वो दीजिए ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, इक्वल डिसीजन लेने दीजिए। बराबरी का दर्जा हम देने की बात करते हैं और हम अपने घर से ही शुरुआत नहीं करते हैं। क्या बात है? ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और खासकर लड़कियों के साथ नहीं। क्योंकि रीज़न क्या है? पहले से चली आ रही जो एक पार्सलिटी जानबूझकर नहीं होती है, कई बार अनजाने में भी होती है, लेकिन एक सोच बन चुकी होती है कि लड़कियों को तो क्या करना है, दूसरे घर में जाके खाना बनाना है,
दूसरे घर को केयर टेकिंग करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो लड़कियों को वो बहुत पीछे से मानसिकता चली आ रही है। तो लड़कियां ऑलरेडी बहुत पीछे थी गर्ल्स के हिसाब से। अगर रेशियो देखा जाए तो गर्ल्स आर मोर बैक कंपैरेटिवली बॉयज। तो पहली बात तो उन्हें वहां तक आने दीजिए, उसके लिए हमें बहुत सारे अपने मेंटल स्टेटस चेंज करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जब वो वहाँ तक आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तब फिर उनको बराबरी का दर्जा दीजिए ना। अभी से हम बराबरी का दर्जा तो बोल ही नहीं सकते, अभी तो हमें गर्ल्स को आगे रखना पड़ेगा, तभी तो वो बराबर आ पाएंगे। दोस्तों, गर्ल्स को लेकर जो हमारी सोच है कि शादी करके उन्होंने आखिर अपने घर पे ही तो जाना है, गलत है। गर्ल्स को पहले तो अपना घर बनाना है, और वो अपना घर कैसे बनाएंगी? करियर बना के, अपने आप को इंडिविजुअल आइडेंटिटी देके। अपनी जब इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी तो फिर उनकी एक चॉइस होगी, बनाने दीजिए ना उनको चॉइस। और गर्ल्स की चॉइस जो होती है ना, वो दी बेस्ट होती है। आप आजमा कर देखिए, आप अपने घर में जितने भी फीमेल हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके देखिए, बहुत गहराई से सोचकर और बहुत ही समझदारी के साथ वो डिसीजन लेती हैं। तो उन्हें लेने दीजिए, अपने लिए भी और अपने एटमॉस्फेयर के लिए भी, उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्या सही है। और उसके बाद शादी जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कभी भी शादी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हमेशा करियर होना चाहिए। दीजिए इतनी फ्रीडम, सुनिए उनकी, मानिए उनकी। और हकीकत यही है कि वो बहुत एक फूल की तरह है, संभाल कर रखिए, सहेज कर रखिए, क्योंकि फूल को जितना संभाल कर रखेंगे वो उतना ही खुशबूदार होता है और उतनी ही अच्छी अच्छी सोनी सोनी सी खुशबू देता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि गर्ल्स के लिए हमें बहुत सेंसिटिवली सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक फिर एक नया टॉपिक होगा, गर्ल्स पर ही होगा, पॉइंट गर्ल्स के ही होंगे और सारे डिसीजंस भी गर्ल्स के लिए ही होंगे। सोचिए, समझिए और गौर कीजिए कि क्या ये चीज़ सही नहीं है। अगर लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।